डॉक्टर साहब वेलकम टू जस्ट वन क्वेश्चन। थैंक यू। ऑलराइट डॉक्टर साहब, आपका जो इलाज चलता है सफ़ेद दाग का, विटिलिगो गया, हम तो विटिलिगो ही डिस्कस करते हैं, मैं क्वेश्चंस भी वही पूछता हूँ। एंड जो सुनने में आता है, जो देखने में आता है, और कभी कभी मेरा खुद का सर चकरा जाता है, इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस, जैसे डाइट की, टेस्ट की, ये करो, ये ना करो, वो करो, ये ना करो, ये खाओ, वो ना खाओ, इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि पेशेंट्स जो हैं वो तो थोड़ा बहुत हिलते तो होंगे ही, लेकिन उनके बेनिफिट के लिए, आप ही के पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये क्वेश्चन। थोड़ा अनफेयर क्वेश्चन है, हाँ, मतलब ऑफ कोर्स आप मेरा क्वेश्चन पूछने से आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा अनफेयर है। आप अपने पेशेंट्स को, सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को, जिनका इलाज आप आयुर्वेदिक तरीके से आप करती हैं, उन्हें आप क्या 3 चीज़ें हैं 3। ये तो अनफेयर पार्ट है उसका, 3 चीज़ें क्या बोलना चाहेंगी? ओके, सो 3 चीज़ें 3 डीज़ में बताऊंगी मैं। 3 डीज़ में हाँ, एक्सप्लेन। आयुर्वेद सारा सूत्र में है, तो आज आपको मैं भी एक सूत्र दे रही हूँ, 3 डी। ओके, ठीक है, 3 डी चिकित्सा। सो ये 3 डीज़ ऐसे हैं जिसके बिना आई थिंक सफ़ेद दाग का इलाज आयुर्वेद से होना या सफ़ेद दाग का 100% ट्रीटमेंट होना मुश्किल है उसके बिना। ओके, सो सबसे पहला डी अगर मैं बोलूँ, आई थिंक वो मोस्टली मेरे जो एक डेडिकेटेड जो पेशेंट्स हैं उनको तो पता ही है कि पहला डी है डाइट। सबसे मुश्किल, और आपने कहा कि लोग हिलते होंगे, कुछ लोग, सभी हिलते हैं एक बारी को, बट थैंक्स टू द वीडियोस और थैंक्स टू द वर्क जो हम दिखाते हैं, टेस्टिमोनियल्स, मेरे पास अभी जो पेशेंट आते हैं ना, मैं उनकी बात करने से ये बता सकती हूँ कि ये यूट्यूब इन्होंने कभी मेरा वीडियो देखा है या नहीं। क्योंकि जो लोग वीडियो देखते हैं, जो लोग रिजल्ट्स देखते हैं, भले वो मेरे पास इलाज कराने ना आ पाए हों, वो एक डाइट की अहमियत को समझ चुके हैं, विच इज़ आई थिंक जो मेरा एम था या उससे ये चैनल शुरू हुआ था या जो अवेयरनेस हम करना चाहते थे वो ऑलरेडी हो रही है। सो डाइट इतनी इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट मेरे पास आने से पहले स्टार्ट कर देते हैं। वो वेट करते हैं कि मैं उन्हें न्यू इंस्ट्रक्शंस दूं, जो आपको शायद ओवरवेलमिंग लगता है, बट एज अ पर्सन, एज अ पेशेंट, उनके लिए ये गाइड बुक है। वो इनको इस मुसीबत से निकालने के लिए उनका सहारा है, तो पहला डी आपका वो है डाइट। सॉरी, मैंने आप लोग के बिहार पे एक क्वेश्चन पूछा था, ये डाइट, डॉक्टर साहब ने उसको डाइट पे घेर दिया, मैं 3 चीज़ें कह रहा था। ओके, चलो आपने बड़े प्यार से पहला डी तो निकाल दिया है, डाइट करनी है। सो इससे समझ ही आता है कि करना कुछ भी हो, लेकिन डाइट को फॉलो करना है, बिल्कुल। परहेज पूरा करना है। ओके, गॉट इट। व्हाट इज द नेक्स्ट डी? सेकंड डी है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन। जी, डिस्ट्रैक्शन को हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम इलाज के लिए आते हैं तो हमारा ध्यान डाइट पे, मेडिसिन पे और बहुत सारी चीज़ों पे रहना चाहिए, बट हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं एज पेशेंट्स। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो डिस्ट्रैक्ट मेजरली जिससे होते हैं वो उनकी अपने मन की थॉट्स होती हैं। स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस वर्ड ना यूज़ करते हुए मैं उसको यूज़ करूँगी डिस्ट्रैक्शन, की चिंता जो उनको होती है या जो डर उनको होता है, वो उनको जो है वो अपने जो एक ट्रीटमेंट का जो एक इनको रास्ता दिखता है या मिला होता है, उससे ये मिसगाइड हो जाते हैं। चिंता कि ये कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, या घर वाले ही इतना प्रेशर क्रिएट करने लगते हैं। मेंटल प्रेशर। यस यस यस, सो द डिस्ट्रैक्शन इज इन योर माइंड, उसको कंट्रोल भी पेशेंट ही करेंगे। सो डिस्ट्रैक्शन स्लैश स्ट्रेस, इसको हैंडल करना है। एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं आपको यहीं रोक रहा हूँ। स्ट्रेस वर्ड से आपको मेरे को कोई चिढ़ दिक्कत है, आपको चिढ़। है ना? तो मैं नोटिस किया जितनी बार आप मुझसे बात करते, स्ट्रेस के ऊपर आज भी आपने स्ट्रेस को डिस्ट्रैक्शन का नाम, बेसिकली वही कर रही हैं आप। क्यों? क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तो मैं स्ट्रेस के बारे में बहुत कुछ सीख रही थी, जान रही थी, कोशिश करती थी आके उस पे बात करूं। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस में भी करती थी, तो पेशेंट्स ने, अगर मैंने उनसे बात करना शुरू किया, सबसे तो नहीं बट जिससे ज़रूरत होती थी, तो नेक्स्ट टाइम से एक ही लाइन उन्होंने बोलनी शुरू कर दी, हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। देखिए, स्ट्रेस तो मुझे भी है, चिंता तो मुझे भी है, आई एम श्योर आपको भी होगी। लाइफ है तो सिचुएशंस तो हमारे आसपास हमेशा ही रहती हैं। मैं डिस्ट्रैक्शन की आज जब बात कर रही हूँ, हम उससे कितना डिस्ट्रैक्टेड होते हैं।
आज अगर हम यहाँ बैठे हैं और मैं डिस्ट्रैक्टेड रहूँ अपनी चिंता से, तो ये बातें नहीं हो पाएंगी। सेम वे जब पेशेंट इलाज करना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्टेड रहें अपनी किसी और चिंता से या सिर्फ नकारात्मक सोच से, तो वो इलाज नहीं कर पाएंगे। तो क्या इसी डिस्ट्रैक्शन में योग भी आ जाता होगा? योग से आप बिल्कुल। अपने मेंटल बैलेंस बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे। वो तो ऑफ कोर्स हर किसी के लिए अलग-अलग रहेगा। ओके, गॉट इट। एंड द थर्ड डी? सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है? Guess इधर करूं? सबसे पहला होगा। नो, यू हैव टू टेल मी, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, सो थर्ड डी है डिसिप्लिन। ओके। डिसिप्लिन वैसे तो आर्मी के साथ जोड़ा जाता है, राइट? बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि डिसिप्लिन्ड लाइफ जनरली एंड डिसिप्लिन ट्रीटमेंट विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। मैंने ऐसा खुद भी देखा है कि जो लोग बहुत अच्छे से ठीक हो रहे होते हैं, उनमें एक कॉमन चीज़ मिलती है मुझे, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। हर चीज़ को लेके बहुत डिसिप्लिन्ड है, चाहे वो दवा हो, कंसल्टेशंस हो, चाहे उनका डाइट हो। सो इस चीज़ को कंसिस्टेंटली करते रहना बार-बार, इस डिसिप्लिन जो कि ट्रीटमेंट को आई थिंक 4 चाँद लगा सकता है। तो एक डी मैं भी ऐड कर दूं, डिटर्मिनेशन। बिल्कुल, डिटर्मिनेशन भी। डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो ओके, दिस इज फैंटास्टिक। 3 चीजें हैं, डाइट आपको करना ही करना है, डिस्ट्रैक्शन यानी अपने डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड डिस्ट्रैक्टेड। रखो या रहो डिस्ट्रैक्टेड अपनी परेशानियों से। एंड थर्ड आपने बताया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। ऑफ कोर्स डिसिप्लिन नहीं होगा तो ना डाइट फॉलो कर पाएगा कोई, ना ही अपना। हाँ, बिल्कुल सही है। ओके, और दैट्स वेरी नाइस। सो आपके 3 डी में मैंने अपना एक डी लगा दिया उसके बाद में। डिटर्मिनेशन। हाँ, तो एक और चीज़ लगा दीजिए साथ ही इस एपिसोड में, और फ़ोन नंबर बता दीजिए जिससे आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, 8010103434। ओके, तो मैं कैमरे की तरफ देख के बोल सकता हूँ 8010103434। ये है नंबर जिससे आप डॉक्टर साहब से कंसल्टेशन के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आएंगे, 3 डीज़ की बात की, फैंटास्टिक। आई होप जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने देखा, कुछ तो सीखे ही होंगे और अहमियत भी समझी होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।